जो आदमी समाज के लिए काम कर रहा है, जो युवाओं के लिए काम कर रहा है, जो बिहार के डेवलपमेंट में बात करना चाहता है, उस युवाओं को जेल में डाल दिया गया। सरकार ने अपने शासन और प्रशासन का दुरुपयोग किया। पूरी चर्चा पे बात करने के लिए आज हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं और सबसे हम चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से मनीष कश्यप के ऊपर एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरे अंदर क्रांतिकारी वाली सोच आ गई, भगत सिंह वाली सोच आ गई, राजगुरु वाली सोच आ गई, मैं अपने देश में जैसे मोदी जी का एक है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो मनीष कश्यप भाई ने वही काम करा है, कुछ उसके अगेंस्ट नहीं करा। कितने बड़े बड़े अधिकारी उससे कांपते हैं, डरते हैं कि भाई थोड़ा मनीष कश्यप पे ध्यान रखना कि हमारे पर नज़र बना के ना रखे, नहीं तो हमारी नौकरी जड़ से ख़त्म है, सीधे रिजाइन। ठीक है जी। तो मनीष कश्यप से इनको इस चीज़ का डर है। और जो अधिकारी है ना, ये झूठे झूठे जो ब्लेम लगा रहे हैं, ये सब जांच का विषय है। अभी इन्होंने 2-4 दिन की उनके रिमांड भी मांग लिया। सोचने वाली बात है कि तुम कैसे बंदे का रिमांड मांग रहे हो भाई, क्या गलत करा उस शख्स ने, क्या गलत करा है। गलतियां चलो अगर कहीं थोड़ी बहुत हो भी गई, अरे तुम बड़े बड़े आतंकवादी, देशद्रोही जो देश के टुकड़े टुकड़े चाह रहे हैं, उन पे तुम्हारे से कोई कार्रवाई नहीं बन पा रही है, कर ही नहीं पा रहे। एक मनीष कश्यप भाई पे कोई ऐसी कोई पावर नहीं है, हैं? केवल उसके पास पावर क्या है, अपना माइक और अपनी मीडिया और अपने अंदर सच्चा हृदय। एक तरफ जब सीबीआई और ईडी मनीष कश्यप तो छोड़िए, मनीष सिसोदिया के लिए रिमांड मांगती है, तो सारी राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष है पूरा मनीष सिसोदिया के पक्ष में बात करने लगता है, आम आदमी पार्टी के फेवर में बात करने लगता है। जब कांग्रेस ईडी और सीबीआई पे सवाल उठाती है तब विपक्ष एक हो जाता है। लेकिन एक यूट्यूबर जो जनता की बात करता है, जनता के मुद्दे उठाता है, जनता और युवाओं की बेरोजगारी की बात करता है, पलायन पे बात करता है, तो उसको मौन करने के लिए पूरा विपक्ष एक हो जाता है बिहार का। और अब मेरा एक कहना है, अगर मनीष कश्यप भाई ने एक के संग एक दारू पिलाई हुई ना, तो भाई को बड़े से बड़ी वाली सज़ा देना। अगर मनीष कश्यप भाई ने अगर खालिस्तानी एजेंडा चलवाया हो ना, तो उसको और उससे ही कड़ी सज़ा देना। मनीष कश्यप भाई ने कोई देशद्रोही बात करी हो ना, है, तो उससे ही बड़ी सज़ा देना। मनीष कश्यप ने कोई वक्फ बोर्ड के नाम की दिल्ली में सिर्फ 10-12 जगह दी हो ना, तो उससे भी तगड़ी कोई काम उस पर कार्रवाई करवाना। यार मनीष कश्यप ने करा क्या है, हम बता रहे हैं, हम बता देंगे। देश के अंदर तो मैं कह रहा हूँ 100-150 बंदों के तो हम नाम बता देंगे जिन पे कार्रवाई नहीं बन पा रही है कानून से। हमारे संविधान जो है ना थोड़ा सा कमजोर है, इसको थोड़ा सा। संविधान कमजोर नहीं है, संविधान अच्छा जी, पत्रकार संविधान पक्का है उन लोगों के लिए जो संसद और विधानसभा में बैठे हुए हैं। लेकिन संविधान कमजोर कहाँ पड़ जाता है, जब आम नागरिक अपने हक की बात करता है, जब आम नागरिक की बात उठाता है, जब मनीष कश्यप जैसा मामूली सा यूट्यूबर आम लोगों की बात करता है, उनके रोजगार पे बात करता है, उनके पलायन पे बात करता है। मैं तो संविधान पे दोबारा आ जाऊंगा। एक ही देश का वकील, मेरा भाई और मैं, हम इसी देश में पढ़ते हैं और कसम खाते हैं कि हम इस देश के ना सच्चाई के लिए लड़ेंगे, और वही रेपिस्ट को बचाता है। और एक वकील उसी का भाई रेपिस्ट को धाराएं लगवाता है, उसको अंदर जेल में डलवाने की कोशिश करता है। संविधान में कमजोर खेल रहे हैं लोग हमारे संविधान के साथ, आप समझो बात को। और मनीष कश्यप भाई को झूठा फंसाया जा रहा है। अगर कुछ गलती करी है तो यार छोटी मोटी गलती की समा भी होती है, माफिया भी होती हैं। और मेरी बात सुनो, अगर कोई गलती करी है तो भाई माफी मांग लेगा, और जो गलती नहीं करी तो पहले सिद्ध कर दो, ऐसे आरोप मत लगाओ। और इस टाइम ना भारत के अंदर मैं बता रहा हूँ, मनीष कश्यप भाई के साथ है ना मेरे देश के ना सारी जनता खड़ी हुई है। जो सच्चा अधिकारी, जो सच्चा होगा ना। आपके ही सवाल को मैं आगे बढ़ाऊंगा और आगे भाइयों से बात करूंगा। भाई ने कहा कि संविधान, तो जब लालू प्रसाद यादव पर चारे घोटाले के आरोप लगते हैं, जॉब के बदले लैंड घोटाले के आरोप लगते हैं, तो बिहार के विपक्ष, बिहार की सरकारें सोई रहती हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की बात नहीं करता। लेकिन मनीष कश्यप के खिलाफ जो एक वीडियो अपलोड करते हैं, उनके खिलाफ साजिश के तहत प्रशासन पर दबाव डालकर उनकी गिरफ्तारी कराई जाती है। भाई बस एक ही बात कहूँगा मैं तो भाई के लिए, वो नोमी फैल जो एक मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया बैठा रखा है। बिहार की जनता यार ऐसे काम तो मत करो। एक अच्छा यूट्यूबर जो मतलब उनकी आवाज़ उठाता था, उस चीज़ के लिए तो आवाज़ उठा लो कम से कम। अब वो कार्रवाई महाराष्ट्र में कंगना रनौत के खिलाफ हो रही थी, सरकार के खिलाफ बोलने पे, क्या वही कार्रवाई बिहार में आज मनीष कश्यप के खिलाफ हो रही है? क्या हालत भी वही होगा सरकार का जो महाराष्ट्र में हुआ सरकार का हालत? सेम है मेरे भाई, बिल्कुल सेम भाई साहब, बिल्कुल सेम, बिल्कुल। अरे ही बात यार, छोटी छोटी चीज़ें उठा के दिखाई है उस आदमी ने, और उसके लिए तुम एक मतलब सरकार चल रही है जिसकी, एक पत्रकार के लिए, छोटे यूट्यूबर के लिए ऐसे करने लग गए। मतलब पूरा मीडिया तो देखी जाए, पूरी पुलिस लग रही पीछे, ऐसा मतलब आतंकवादियों वाला कर दिया कुछ उसने।
क्या किया उन्होंने? रैप किया है, बलात्कार किया है, किसी के घर डाका डाला है, किसी का हत्या की है, क्या? सच्चाई दिखाई थी, जो बिहार की सच्चाई होती है। दोबारा गुंडा राज आ गया था ना, थोड़े दिन बीजेपी के साथ सरकार थी, जब सही माहौल चल रहा था बिल्कुल, उनके खिलाफ दोबारा दिखाई ना कि मतलब देखो ये सरकार बदली तो ऐसे हो गया, जंगल राज दोबारा शुरू हो गया, गोली सरेआम गोली मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वे चीज़ें दिखाई। पहले पत्रकार के साथ ये तो वही जंगल राज चाहते हैं ना, पत्रकार के तेजाब घेर दिया, ऐसे कर दिया। अब ना होने का मेरे भाई, अगर कुछ हो गया मिनिस का सबका तो बहुत बड़ी कहानी बनेगी फिर। बात तो ये भी है कि आप जो मेरे कैमरे पे बोल रहे हैं, कल के दिन मुझे ना उठवा ले बिहार सरकार। क्यों? बिहार सरकार तो यही बोल रही है कि जो यूट्यूब पे वीडियो डाले गए मनीष कश्यप द्वारा, वो भ्रमित करके डाले गए, लोगों को बगरला के डाले गए, लोगों को पैसा दे के बुलाया गया, पेड इंटरव्यू थे। तो क्या आप पैसा, मैंने आपको पैसा पेड किया है क्या बोलने के लिए? बहुत पैसे दिए हैं यार तुमने, तो बहुत ज़्यादा पैसे दिए हैं, इतने बिहार के मुख्यमंत्री के पास नहीं है जितने तुमने दे दिए मुझे यार। सोच की बात है मेरे भाई, बस सारी नोमी फैल क्या जानेंगे पैसे के बारे में, उन्होंने तो खाना सीखा है। अपनी माँ के बारे में सोच ले, अपने बाप के बारे में सोच ले, लेकिन किसी की माँ के बारे में कहना नहीं चाहिए। अरे किसी की नौकरी खा रहे हो तुम, नौकरी कैसे दे रहे हो? ये मान के चलो इस भाई की ज़मीन है, इसकी ज़मीन लेके नौकरी दूंगा क्या मैं? सबसे गिरी हुई राजनीति है बिहार की आज के टाइम, जो लालू ने की थी, माँ ने की, उसकी माँ ने, राबड़ी देवी ने, उसके बाद उसका बेटा कर रहा है। वो नोमी फैल क्या जाने यार, उनके बारे में तो बात ही करना ही पाप है, सही बता रहा हूँ। जो चारा खा खा के ऐसी हरकत करते हैं, हरियाणा से गाय लेके भैंसे लेके आते थे, किस चीज़ पे? स्कूटर पे। अरे यार कब से स्कूटर पे भैंसे आने लगी बताओ, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। इनकी बातें सुनोगे ना, नोमी फैल वो जो बोलता ईडी बिठा दी, ईडी बिठा दी, वो कर दी, कांड करोगे तो सब कुछ होगा। अच्छा, मनीष कश्यप पे जो आरोप लग रहे हैं, तेजस्वी यादव लगा रहे हैं, उनकी सरकार लगा रही है, आप बताइए ना, तमिलनाडु में कोई मजदूर काम कर रहा है और मनीष कश्यप तमिलनाडु जाता है उनकी आवाज़ उठाने के लिए, उनकी तकलीफ दुख दर्द बयां करने के लिए अपने कैमरे के माध्यम से, तो क्या वो पहले से सिलेक्ट कर सकता था कि किसी बंदे को, भाई तुम आ जाना और मैं तुम्हारे आगे कैमरा लगा दूंगा और बोल देना? होता है ऐसा? नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। उस अकेले की वीडियो के अलावा और भी वीडियो हैं, कोई एक ही वीडियो उसकी नहीं है, और बहुत ज़्यादा वीडियो हैं। जब ट्रेन से ऐसे खींच के मारा जा रहा था, जब वीडियो किसी ने नहीं दिखी भाई साहब, वो सोचने की बात है। अगर किसी की कोई आवाज़ उठाता ना, अगर मान के चलो मैं हरियाणा से हूँ, जैसे ये हरियाणा का बंदा कहीं बाहर रहता है, जैसे खालिस्तान पे आ जाता हूँ, सीधा टॉपिक कहीं नहीं और नहीं जाएगा, खालिस्तान से आ जाता हूँ। एक बारी कनाडा की बात है अभी की, खालिस्तान के नारे लगा रहे थे और उसके पक्ष में जाके हमारे हरियाणा वाले भाइयों ने क्या किया, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद ऐसे नारे लगा दिए, खालिस्तान वहाँ से खींच के मारे थे। बिल्कुल वही काम इसने किया था भाई ने, है। अगर उस स्टेट के आदमी गए हुए हैं वहाँ पे काम करने के लिए, है, तो उनको मारा पीटा जा रहा था, इतना दम था तो एक ट्रेन और चलवा लेते। ये कोई आज की घटना तो है नहीं है, इसके पहले महाराष्ट्र में भी बिहारियों के अत्याचार हुए, कई प्रदेशों में बिहारी मजदूरों के साथ अत्याचार हुए, तो तब तो मनीष कश्यप जैसे रिपोर्टर भी नहीं थे। तब तेजस्वी यादव ने किसी की गिरफ्तारी की मांग क्यों नहीं की? तब भी झूठे अत्याचार हो रहे थे क्या? तब तो बिहार के नेता वोट बैंक के लिए बिहारी मजदूरों के पक्ष में खड़े हो जाते। नहीं भैया, उस टाइम रिपोर्टर के साथ क्या होता था आपको नहीं पता क्या इस बारे में? रिपोर्टर रिपोर्टिंग नहीं कर पाता था इस टाइम तक। तो अगर जैसे आप बुलवा रहे हो ना, अगर बिहार में ऐसे बोलते होते अब तक की, तो पता ना कितने छेद हो जाते तुम्हारे अंदर। ऐसे काम करते थे बिहार में। अब वो जंगल राज खत्म हो रहा है, थोड़े दिन बीजेपी रही थी, उसके बाद जंगल राज खत्म हुआ था, दोबारा ये आए हैं, ये दोबारा वही चीज़ दिखाना चाहते हैं कि हमारा जंगल राज रहे। ठीक, और बात कही तुमने महाराष्ट्र में ऐसे हुआ, उस टाइम अगर मनीष कश्यप होता तो उन्हें नहीं देता, जैसे आवाज़ उठा दी मेरे भाई। जंगल राज लाना चाह रहे हो तो जंगल राज लाने के लिए आप माफियाओं से लड़ो, गुंडों से लड़ो, आपके दुश्मनों से लड़ो। एक यूट्यूबर से लड़ाई लड़ने से क्या जंगल राज आ जाएगा आपका वापस? यही तो चीज़ है मेरे भाई, एक यूट्यूबर के लिए पूरी, मतलब एक कहते हैं ना पूरी राजनीति हिल गई एकदम एक यूट्यूबर के लिए। सोचने की बात है। इस बात में तो हमें भी अपने आप पे गर्व महसूस होना चाहिए कि मनीष कश्यप जैसे कहीं हमें भी बिहार पुलिस पकड़ ले जाए तो हमें भी गर्व महसूस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, आप जो कह रहे हो कि महाराष्ट्र में भी बिहारी पिटते हैं, ये तेजस्वी विपक्षी नहीं बोलता है, तेजस्वी नहीं बोलते हैं, तो तेजस्वी जंगल राज लाएँ तो माफियाओं से मिले। माफियाओं से अगर वो कंट्रोल करेंगे तो जंगल राज आएगा ही नहीं। माफियाओं को तो वो रखा है, माफियाओं को तो वो अपनी शादी करते हैं, हमें करें ना। जिन लोगों ने माफियाओं को नहीं, एक सवाल, जिन लोगों ने माफियाओं को पाला, बलात्कारियों को पाला और घास खाने वाले, चारा खाने वाले लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया और जॉब के बदले
लैंड जमीन लेने वाले लोग अभी भी सियासत में हैं, अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं, उन लोगों पे तो कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस प्रशासन भी मौन रहता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की खुद हिम्मत नहीं है इन लोगों के खिलाफ खड़े हो। भाई ये लोग ये चाह रहे हैं कि कोई भी बिहार का पढ़ा लिखा कोई भी जनता ये ना समझ पाए कि बिहार की कितनी दुर्दशा हो रही है। हमारे अर्नब गोस्वामी ने क्या निकाला महाराष्ट्र का, सिर्फ उसकी वो क्या था, एक हीरो हमारा, उसे मर्डर कर दिया, सुशांत सिंह राजपूत का, बिहार का था ना, मगर ये जनता वहाँ चुप रही। ये नौमी फेल चुप रहा, लालू चुप रहा, नीतीश चुप रहे, कुछ भी नहीं करा, जो कि एक वही ये करे। मनीष कश्यप ने वहाँ की जनता का दिखाया, मनीष नहीं कि बिहार का ही दिखाया हो। मनीष कश्यप ने गोरखपुर में एक नलका जो था उस पर टोटी नहीं लगाई थी, वो पानी निकल रहा था। योगी जी के क्षेत्र का दिखाया कि आपका इंजीनियर ऐसा ही, ये भ्रष्टाचार ना करें। मनीष कश्यप सच्चा पत्रकार था, सच्चाई पत्रकारिता करता था वो, उसकी इन्हें बैठ गया कि अब हम क्या करें, इनकी नींव हिल चुकी है। मनीष कश्यप सच्चा है और सुन नौमी फेल। चलिए, मनीष कश्यप ने बिहार सरकार की नींव हिला दी है, आप क्या कहेंगे? लोगों ने अपनी बात रखी, लेकिन आपसे मेन सवाल ये है कि एक लोक गायिका जो कहती हैं हम तो समाज के मुद्दे उठाते हैं, और एक और लोक गायिका, एक कवित्री हैं अनामिका जयनम्बर राष्ट्रीय, एक सरकार के फेवर में गीत लिखती हैं, एक सरकार के विरोध में। लेकिन सामाजिक मुद्दे उठाने वाले, बिहारी मजदूर के बेरोजगारी का मुद्दा उठाने वाला, पलायन का मुद्दा उठाने वाला मनीष कश्यप के ऊपर इनका मौन है। कोई लोक गायिका आप क्यों सामने नहीं आ रही है? क्या टीआरपी के लिए सरकारों के खिलाफ बोलेंगे या सरकार के पक्ष में बोलेंगे? ये लोग ऐसे हैं, ठीक है ना, ये लोग ऐसे हैं जो सरकार अच्छा काम कर रही है, जो पत्रकार सच्चाई दिखा रहा है ना, उस पत्रकार के खिलाफ ये कहाँ गए लालू जी, कहाँ गए लालू जी, कहने बोलते हैं, बताइए ना, बताइए एक चीज बताइए लालू जी। अच्छा काम कर रहा था वो लड़का, दुनिया के खिलाफ आवाज उठा, गरीबों के हक में बात बोला, और उसके आपने घर को कुड़की करवा दिया। कितने पत्रकार ऐसे खड़े होंगे और कितनों के आप घर तोड़वाओगे? हजारों आएंगे, हजारों जाएंगे, आप थक जाओगे। मनीष कश्यप बहुत जन्म लेंगे आप, मनीष कश्यप जैसे बहुत यूट्यूबर जन्म लेंगे, और उनके हक में बहुत से लोग खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उस नेहा सिंह राठौर के बारे में क्या कहेंगे जो कहती हैं हम तो समाज के मुद्दे उठा रहे हैं, हम तो सरकार जो नहीं कर पा रही है उसके ऊपर गीत लिख रहे हैं, सरकार की असफलता पे लिए गीत लिख रहे हैं? तो वो भी बिहार के हैं और मनीष कश्यप भी बिहार का बेटा है, और बिहार की बेटी आज मनीष कश्यप के लिए क्यों मौन है? वो नहीं उठाएंगी, उनको मालूम है ना कि वो बिहार जो है ना उनका मायका है, ठीक है। अपने मायके के बारे में वो बुराई नहीं करेंगे, वो सिर्फ हमारे बाबा जी के बारे में दिखाएंगे कि मेरे बाबा योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं। अरे काहे नहीं नेहा कश्यप क्यों नहीं गा रही है उनके खिलाफ? बताइए, लालू के बेटे के खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हो? एक सच्चा पत्रकार यूट्यूबर है वो, दुनिया को हकीकत दिखाया उसने, जो मजदूरों के खिलाफ और जो पढ़ने वाले लोग गए उनके डंडे पड़ रहे थे, हकीकत दिखाई दी है कि तेजस्वी जी हकीकत देखो, आपको बचाने के बजाय उसी को अंदर कर दिया आपने।